Good morning, Chirag. Good morning, sir. So, Chirag, tell me about yourself. I have your resume. मेरे पास है, but tell me about yourself. Sir, myself Chirag Grover, and I am from Ghaziabad, and I have completed my graduation. I am pursuing my graduation from Subharti University College. And before I have done loads of things. I have done ITI also in the fitter field, and then I have placed a job in sector 62 Noida. Therefore, I don't like that much that that there is a scope in it. So I tried to change my path to digital marketing. My brother has told me that you can do digital marketing because nowadays there is a trend. We can do online. If you want to purchase, we search on Google. If you are to Google social platforms, there is running ads also. We can see therefore. So that's why I have searched Strange Digital Marketing Academy online, and then I have here and I'm doing internship and have working on the project Medijust. All right. और चिराग आपके घर में कौन कौन है? सब all joint family. जॉइंट फैमिली है. आज के टाइम पे बहुत रेयर है जी सर. लेकिन आर हैविंग इट. ओके, सो टेल मी, आपका वर्क एक्सपीरियंस में आपने लिखा हुआ स्टेज में इंटर्नशिप की है. जी सर. किस तरह के प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप में किया आपने? Sir, I have done Medijust, worked on Medijust. What is Medijust? So Medijust is a treatment medical center that treated gut health. जैसे किसी को लिवर डिसीज की प्रॉब्लम है, किसी को गट की प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ी डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग हो गई, तो इन सब पे वो. ओके, सो मेडिकल फील्ड बहुत ही नोबल फील्ड है. जी सर. आपको लगता है उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत होती है या मार्केटिंग करनी चाहिए मेडिकल फील्ड वालों को, या फिर जो अच्छे डॉक्टर हैं वो तो ऐसे भी लोगों को पता चल ही जाते हैं? मेडिकल के लिए मार्केटिंग कर सकता है, सही करना चाहिए आपके हिसाब से. ठीक है, एथिकल है. यस सर. ओके, तो मेडिजस्ट में आपने क्या क्या काम किया हुआ है? मेडिजस्ट में सर मेरे को वर्क Sir, I have made tasks. I have pin images on Google, Pinterest also, social media platforms means. I have make designs also for Medijust. That's their services what they are giving. So you have created designs for website or Pinterest? Both. Both you have done. Both. GBP post, like there are many designs I have created. So tell me, what is Pinterest? Pinterest is that platform where we can do social bookmarking. Social bookmarking. जी. What is social bookmarking and how it is different from social networking? सर सोशल बुकमार्किंग में क्या हो? सर एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उसके अंदर हम बिजनेस अपना शो कर सकते हैं वहाँ पे. तो फिर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, क्या हम फेसबुक को सोशल बुकमार्किंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं? नहीं सर, थोड़ा वो तो अलग हो गया ना. इन दोनों ही सोशल मीडिया है ना? सो वही मेरा क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्किंग और सोशल बुकमार्किंग में क्या फर्क है? सर इसका तो ओके, पिंटरेस्ट में आपने पिन किया है. कैन वी डू बल्क पिन? एनी आइडिया अबाउट बल्क पिन? एक साथ बहुत सारी इमेजेस पिन करना? हाँ. नहीं सर, इसमें एक पैर में एक ही इमेजेस पिन हो सकती है. अगर मुझे एक साथ में से 100 इमेजेस पिन करने हो, मेरे पास 100 इमेज है, तो क्या मैं बल्क पिन कर सकता हूँ? So there is, I have not done that. You have done single pin. Yes sir. Okay. Pinterest को लेकर के कहा जाता है कि it is helpful in SEO also. जी सर. What is the connection between SEO and Pinterest? सर SEO में तो सब चीज़ आ जाती है. जैसे अगर हम कोई छोटा बिजनेस है तो उसके लिए हम लोकल बिजनेस जैसे रहेगा, तो उसके लिए हम बिजनेस डायरेक्टरीज पे करते हैं, सबमिशन करते हैं उसमें डायरेक्टरीज पे,
और सोशल बुक मार्किंग भी कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर आगे पिंटरेस्ट पे पिन हो गया, कोरा पे आंसर्स हो गए और फेसबुक पे पोस्ट हो गई, इस हिसाब से। ओके, जैसे आपने यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज में मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ है। जी सर। गिव मी 3 एग्जांपल्स जिससे कि टाइम मैनेजमेंट के थ्रू चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। सर टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हम चीज़ों को बेहतर, अब आज के टाइम तो ऑनलाइन ज़माना है, तो हम उसमें अगर हमें सेल्फी भी ले, मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं पार्टी वार्टी में, तो उसमें हम डायरेक्ट सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड करते हैं कि आज आई हैव गॉट देयर एंड आई हैव दैट मच फन दैट ऑल लाइक। और फूड, देयर इज अनदर टाइप दैट फूड ब्लॉगर इज यूजिंग एंड देयरफॉर वी गेट नॉलेज अबाउट दैट सोशल, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है आज के टाइम में, क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं है, और इस चीज़ से हमारा टाइम बचता भी है। ओके, टाइम सेविंग है। अगर कोई रिजल्ट चाहिए तो हम डायरेक्ट गूगल करते हैं, तो उससे हमें टाइम इजीली स्पेंड, मतलब बच जाता है, क्योंकि हम गूगल पे अगर कोई, आज के टाइम गूगल इतना अपडेट है, अगर हम उसको कोई क्वेरी अगर हमारी है तो हम उसको सर्च कर रहे हैं तो वो सजेशंस अपने आप पूरे करके उसको शो कर देता है रिजल्ट। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग। तो क्या हम यहाँ पे टाइम, फिर टाइम मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? टाइम, Why we call it time management? We can call it time saving. टाइम मैनेजमेंट भी सर सेम ही है, दोनों सेम है। ओके, क्योंकि हम मैनेज ही कर रहे हैं एक तरह से। तो मैनेज कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं? बहुत। Okay. You talked about Google. जी सर। Now Google is a search engine. Can you tell me 2 more search engines which are right now active in market? Bing, Yahoo और DuckDuckGo is a search engine, Mozilla. Why Google is having so much market share in search engines जबकि Bing और Yahoo इनके सर्चेस के मार्केट शेयर कम है, क्यों? सर गूगल पे इजीली हम सब चीज़ सर्च कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे, गूगल वैसे भी बहुत पुराना सर्च इंजन है, तो उस हिसाब से गूगल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने गूगल यूज़, तो उससे भी पुराना है। मैंने सर गूगल ज़्यादा यूज़ करा है। हाँ, पर क्यों? बेटर अंडरस्टैंडिंग, इजीली क्लियर डाउट्स इफ यू आर सर्चिंग ऑन दैट। तो आपने गूगल ने डाउट्स और सर्चेस क्लियर करने की कोशिश याहू पे कभी की? नहीं सर, याहू पे नहीं की थी। तो मेरा सवाल यही है कि लोग बिना यूज किए बाय डिफॉल्ट गूगल पे ही क्यों चले जाते हैं? गूगल सर इमेज ऐसी बना दी है सर गूगल ने कि अब जो भी, अगर जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी साइट अगर अपने आप को टॉप पे लाना चाहती है तो वो कहीं से भी बैकलिंक ले करके अपना टॉप पे आ जाती है। जिसकी साइट की रैंकिंग अच्छी है, जिस साइट की एसईओ अच्छा है, वो थोड़ा डाउन थी, तो अब गूगल ने जो अपडेट के कारण लेके आया था, तो उसमें जो जिन साइट के अंदर स्पैमी बैकलिंक्स हैं या फिर जिनका एसईओ अच्छा नहीं है, वो अब टॉप पे नहीं है, जिनका एसईओ अच्छा है वही टॉप पे। जो गूगल हमें वही क्वेरी शो करता है जिसका रिजल्ट पेज अच्छा है, इसका टाइम जो। ओके, तो मान लीजिए कहीं हमें सुनने को मिलता है लोकल एसईओ, कहीं सुनने को मिलता है ग्लोबल एसईओ। ग्लोबल एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2 तरीके की करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस? सर ऑन पेज में क्या हो गया सर, हम अंदर किए गए चेंजेस जो हम वेबसाइट पर करते हैं। नहीं, ऑन पेज नहीं, लोकल एसईओ एंड ग्लोबल एसईओ, इनमें क्या डिफरेंस है? लोकल एसईओ सर बेटर है स्मॉल बिजनेस के लिए। जैसे अब किसी को अगर ऊपर आना है स्मॉल बिजनेस जो है, तो वो उसकी हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से जीबीबी बना सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा अपने लोकल एरिया में टॉप पे आए। जीबीबी क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो उसके हम गूगल पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, उसमें नैप जरूरी है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपना वेबसाइट इफ़ दे वांट टू। और ग्लोबल एसईओ क्या हो गया, हम ऑर्गेनिक एफर्ट्स लगा करके कर सकते हैं उसके अंदर। इसमें भी तो आप ऑर्गेनिक एफर्ट्स लगा रहे थे, लोकल में भी तो लगा देते ना। लोकल में लगते हैं सर, लेकिन उस पर थोड़ा सा अलग हो गया।
जैसे हम बिजनेस पे डायरेक्टरी सबमिशन होगी इसमें अंदर, और सोशल बुक मार्किंग प्रिंटर जैसे हम कर सकते हैं उसके अंदर। इसमें लोकल में या ग्लोबल? लोकल में। ग्लोबल में नहीं कर सकते? ग्लोबल में नहीं कर सकते सर। ग्लोबल में क्या करते हैं? ग्लोबल में एडवर्टाइजमेंट रन हो गई। ग्लोबल एसईओ है वो, उसमें एडवर्टाइजमेंट क्यों आएगी बीच में? सॉरी। मुझे आप एक कीवर्ड लोकल एसईओ से रिलेटेड और एक कीवर्ड ग्लोबल एसईओ से रिलेटेड बताइए। ओके, लोकल एसईओ से और ग्लोबल एसईओ से। लोकल एसईओ से कीवर्ड सर वो आ जाएगा किराना स्टोर वाला कोई अगर हुआ तो, अगर उसको हमारा बिजनेस अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो वो लोकल एसईओ की तरफ जा सकता है। उस पर मतलब स्मॉल बिजनेस। ये तो बिजनेस टाइप आप बता रहे हैं, कीवर्ड बताइए इसका। लोकल बिजनेस कीवर्ड। नो आइडिया। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड तो सर पर्टिकुलर कि हमें जिस चीज पे रैंक करवाना है, हम एक कीवर्ड ले रहे हैं जैसे बेस्ट जिम इन नासिक या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग को एकेडमी इन इंदिरापुरम, तो ये कीवर्ड है कि हमें इसी पे बेसिकली इस कीवर्ड पे रैंक होनी चाहिए हमारी साइट। तो एसईओ के अंदर कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं? कीवर्ड सर होते हैं इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कंटेक्चुअल या कमर्शियल है? कमर्शियल। ओके, और कोई बच गया? वन मोर लेफ्ट, आई डोंट रिमेंबर। ओके, जी लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड? बेसिकली क्या आता है, अगर हम कोई भी चीज़, अब आजकल तो सब चीज़ डिजिटल है तो आज के टाइम में रैंक करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करेंगे। प्रेफर इसलिए करे जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा इजी है रैंक करना। तो उस हिसाब से जैसे हम अगर डालना है बेस्ट एकेडमी इन इंदिरापुरम या गाजियाबाद, तो हम क्या करेंगे, टॉप 10 उसके अंदर कुछ ऐसा टेक्स्ट यूज करेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे ताकि उसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो जाए, जैसे कोई 5 वर्ड्स अप्रोक्स, तो उस हिसाब से हम रैंक कर सकते हैं, थोड़ा इजी है उस पर। तो अगर मुझे किसी वेबसाइट को रैंक कराना है, ओके, तो मुझे उस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये चेंजेस आप वर्डप्रेस और नॉन वर्डप्रेस दोनों में कैसे करिएगा? पहले तो सर अगर वर्डप्रेस रैंक मतलब साइट रैंक करवानी है वेबसाइट, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके फैक्टर्स देखेंगे कि उसके अंदर प्रॉपर इंडेक्सिंग हुई है कि नहीं, robots.pst प्रॉपर प्लेस है कि नहीं, और उसके अंदर स्कीमा है, साइट मैप है। इस तरह से हम उसके अंदर चेक कर सकते हैं। अगर उसके अंदर एरर है तो अगर कोई ब्रोकन लिंक है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। सो ये ऑन पेज के आपके पॉइंटर्स हैं। जी सर। तो ये वर्डप्रेस पे कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे और नॉन वर्डप्रेस में कैसे करिएगा? सर नॉन वर्डप्रेस पे तो हम लोकल बिजनेस की तरफ जा सकते, मतलब वैसे बैकलिंक ले कर सकते हैं उसके अंदर हम। ये तो ऑफ पेज में चलेगा ना। ऑन पेज की जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको आप वर्डप्रेस और नॉन वर्डप्रेस दोनों में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करिए? वर्डप्रेस में कैसे करिएगा पहले वो बताइए। वर्डप्रेस पे तो हम साइट पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्सनल वेबसाइट का एक्सेस होगा तो हम उस साइट में देख सकते हैं कि उसके अंदर ऑन पेज फैक्टर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हैं क्या, कि उसके अंदर टाइटल में कीवर्ड है कि नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन में पेज शुड हैव कीवर्ड, और वेबसाइट शुड बी लोड इन 4 सेकेंड्स, मतलब कितने सेकंड में लोड हो रही है वेबसाइट। ये आप कहाँ चेक करिएगा? सर जीटी मैट्रिक्स पे। और अगर मान लीजिए टाइटल नहीं है, ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप ये सब लाइएगा कैसे? तो टाइटल नहीं होगा तो साइट पता कैसे चलेगा किस चीज़ के ऊपर, अगर हमें रैंक करवाना है? नहीं, टाइटल तो समझ गया, टाइटल चाहिए।
पर दिया हुआ नहीं है, तो कैसे लाइएगा? फोकस कीवर्ड हम ला सकते हैं टू प्लगइन वी कैन यूज रैंक मैथ बाय दिस वी कैन बाय देयर वी कैन पुट टाइटल इन हम एडिट स्निपेट में जाएंगे, उसके अंदर हम जा करके वहाँ पे टाइटल दे सकते हैं ओके, साइट के लिए। तो रैंक मैथ प्लगइन आपने यूज किया है? जी सर। सो रैंक मैथ के अंदर जब सजेशन होता है और आप एक एक प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, तो क्या चेंजेस ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं स्क्रीन पे जो आपको बता दे कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है? सर राइट्स हम रैंक मैथ यूज करते हैं तो उसके अंदर साइडिंग में स्कोरिंग भी आती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आपको इमेज के अंदर ओल्ड टेक्स्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाना होगा और उससे हमारा स्कोर इंक्रीज होता है। फोकस कीवर्ड की किस पे रैंक करवाना है हमको, हम उसमें टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गया उसके अंदर, तो उस चीज़ से। और एंकर टेस्ट कहते हैं जिसे हम, मतलब इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग हो जाए उससे। और कंटेंट की लेंथ 600 वर्ड्स होनी चाहिए, ओवर भी हो सकती है, वो और अच्छा है कि अगर कोई हमारी साइट पे आ रहा है उसको रीडेबल कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट मिले। ओके, तो रैंक मैथ के अंदर एक फीचर है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, एनी आइडिया क्या है ये? आई हैवंट यूज्ड। टेम्पररी रीडायरेक्ट और परमानेंट रीडायरेक्ट, ये दोनों के स्टेटस कोड क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हमारी साइट पे कोई ब्रोकन लिंक या ऐसा कोई पेज है जो नहीं ओपन हो रहा है तो हम 301 से उसे परमानेंट रीडायरेक्ट कर सकते हैं और 302 टेम्पररी रीडायरेक्शन हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। सो अगर मान लीजिए ब्रोकन लिंक है मेरे यहाँ पे, तो क्या कोई ऐसा टूल है गूगल का जिसके अंदर गूगल हमें बताएगा कि आपकी साइट पे ब्रोकन लिंक है? यस सर, वी कैन चेक थ्रू ब्रोकन लिंक चेकर। गूगल का नहीं है, गूगल का कोई ऐसा टूल जो हमें बताता हो कि गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल में पता चल जाएगा? जी सर। सर्च कंसोल में और क्या क्या पता चलता है? सर्च कंसोल में साइट में प्रॉपर्ली इंडेक्स है, robot.txt है कि नहीं, उसमें हम ट्रैफिक पता कर सकते हैं अपनी साइट पे, मतलब कौन कहाँ से आ रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ये तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स में पता करते हैं ना। एक ही काम के लिए गूगल ने 2 टूल क्यों बनाया हुआ है? गूगल एनालिटिक्स में सर हम किसी भी साइट का डेटा चेक कर सकते हैं कि वो बंदा किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर apple.com का डेटा चेक कर सकते हैं? जी सर, कंपेयरिंग भी कर सकते हैं हम उसके अंदर कि उसमें लास्ट मंथ कितना ट्रैफिक आया। श्योर हैं आप? जी सर, एनालिटिक्स में गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम किसी के भी साइट का डेटा चेक कर सकते हैं? जी सर। तो फिर ये ट्रैकिंग कोड का क्या काम है और ट्रैकिंग कोड क्या होता है? ट्रैकिंग कोड हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट का जो हम डाटा ड्राइवन अपनी वेबसाइट पे कौन कितनी देर के लिए आ रहा है और क्या क्या स्क्रॉल कर रहा है उसको नेविगेट कर सकते हैं। तो क्या आप apple.com की साइट पे ट्रैकिंग कोड डाल सकते हैं? नहीं सर। कैसे चेक करिएगा गूगल एनालिटिक्स? सर कंपेयरिंग कर सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा कौन है, उस हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। ये आप गूगल एनालिटिक्स पे करते हैं या फिर आप किसी और सिमिलर वेब जैसे टूल पे करते हैं? सर सिमिलर वेब पे होता है ये तो। फिर गूगल एनालिटिक्स पे क्या होता है? और वापस मेरा वही क्वेश्चन है कि गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल दोनों में अगर ट्रैफिक दिख रहे हैं तो 2 टूल की क्या जरूरत थी? एक से ही हो जाता। सर्च कंसोल में सर हम अपनी ही साइट का कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, वो सिर्फ सर्चिंग का डेटा दिखाता है कि कौन क्या सर्च कर रहा है गूगल एनालिटिक्स में। हाँ, सर्च कंसोल में हम पूरा ट्रैफिक चेक कर सकते हैं इस तरह से। सर्च कंसोल में अगर आप पूरी ट्रैफिक चेक कर ही ले रहे हैं तो आपको एनालिटिक्स की जरूरत क्या है? एक ही काम के लिए 2 चीजें क्यों बना दी गूगल ने? अच्छा, सर्च कंसोल में जो एरर्स आते हैं उसमें से मुझे आप 1-2 कॉमन एरर्स बता सकते हैं?
एरर्स सर वो आते हैं उसके अंदर, अगर एक तो एरर आता है हमारा, कोई पेज अगर चलना एक तरफ से बंद हो गया हो या उसके अंदर कुछ एरर आ गया है, वर्किंग नहीं है, उसके अंदर स्पैमी बैकलिंक्स हो गए, कोई उस तरह से आ गया, हमने किसी साइट से ले लिया बैकलिंक, इस तरह का एरर आ सकता है एक। ओके, ये एरर में आएगा कि आपने स्पैमी साइट से बैकलिंक ले लिया है, मतलब हमें अगर कोई ऐसी साइट से बैकलिंक मिल गया जिसका स्पैम स्कोर हाई है तो एरर में आता है। कौन से एरर में आता है? ये क्राउलिंग एरर में आता है या इंडेक्सिंग एरर में आता है? अच्छा, अभी तक आपने जो काम किए हैं, क्या क्या काम किया है आपने? कहीं पे मैं देख सकता हूँ क्या? आपके जो वर्क प्रोफाइल है। जी सर। Well, you just told me and you actually put the other up there. You're on it. Yeah. Oh, jeez. How are you? We're better. Oh. 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 Please, I will see you. What is the happening now? आपने कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट और ये सब बनाए हुए हैं, फेसबुक पोस्ट। जी सर। डिजाइन पार्ट आपको कैसा लगता है? डिजाइन पार्ट सर मेरे को अच्छा लगता है। डिजाइन अच्छा लगता है, तो मुझे 3 फॉन्ट के नाम बताइए। ओके। फॉन्ट फैमिली के नाम। रोबोटो, मॉन्स्टरेट एंड लोबस्टर। मोंटेसेरेट। ओके, और जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का हेक्स कोड क्या है? ब्लैक कोड का हेक्स कोड है सर 10 हैशटैग चार बार F। व्हाइट का क्या है फिर? नहीं सर, ये व्हाइट का हैगा, ब्लैक का सर 4 बार 0 ऐसे कुछ करके है सर। 3 times 0 या 6 times 0 है ना? सो डिजाइन के अंदर आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में डिजाइन का कहाँ रोल आता है? कौन से मॉड्यूल में सब जगह डिजाइन लगेगा? डिजाइनिंग तो सर हर जगह चाहिए। एडिंग, अगर हमको बैनर बनाना है, कोई किसी का, अब बहुत सारी साइटें क्या होती है, स्टेज मार्केटिंग, अगर किसी का अकेडमी ओपन हुई है तो लोगों को अवेयर करने के लिए हम बैनर बना सकते हैं और फ्लैक्स लगा सकते हैं। फ्लैक्स लगाते हैं लोग, अपना विजिटिंग कार्ड हो गया उनका, और इस तरह से हम यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। ओके, तो ऐड में हो गया। ऐड में हो सकता है सर। और कहाँ पे आएगा? ऐड आ गया सर, बिजनेस कार्ड अपना जो हम बनाते हैं, अगर किसी को नंबर कांटेक्ट किया, आप कांटेक्ट करें हमें उस डिजिटल मार्केटिंग के एंगल से बताइए। ये तो ट्रेडिशनल में हम चल ही रहे हैं, पैम्पलेट छपवा लेंगे, ब्रोशर बनवा लेंगे, लेकिन डिजिटल में कहाँ आपको डिजाइन लगेगा? सर ऐड में, बैनर में, फ्लैक्स डिजाइन हो गए कि शो करना है किसी को। बस इतना ही हो सकता। सोशल मीडिया में तो सर पोस्टिंग जाएगी, जीबीपी भी कर सकते हैं हम, पोस्ट वो बना सकते हैं। हाँ, ब्लॉगिंग में भी हो सकता है सर। YouTube के ऊपर थंबनेल बनाते हैं लोग और उसके थ्रू अट्रैक्ट करते हैं व्यूअर्स को। डू यू थिंक इट इज अ राइट स्ट्रेटजी? जी सर। यस सर। सर उससे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है वीडियो पे, मतलब अगर हमने जो वीडियो में कंटेंट डाला है तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता है कि वो देखते हैं, मतलब एक तरह से उनको इंटरेक्ट करने की स्ट्रेटेजी है ये। अगर हम फोटो में ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं इस वजह से, तो हम थोड़ा सा अट्रैक्शन, रिएक्शन टाइप डिज़ाइन बना सकते हैं ताकि वो आए हमारी वीडियो पे पढ़े। CTR क्या होता है?
सर CTR हो गया, क्लिक थ्रू रेशो। ओके, ये इसका हमारा मीनिंग क्या है? CTR सर मतलब हो गया कि हमारे को क्लिक करने पे मतलब बंदे को उसका रेशो क्या है क्लिक करने का। रेशियो में तो दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक तो क्लिक आप बता रहे हैं, और कोई चीज इन्वॉल्व है? इम्प्रेशन मतलब कि कितनी बार तो उस बंदे ने हमारा ऐड देखा, अगर ऐड चला रहा है तो, या फिर कुछ और कर। ओके, सो चिराग मुझे ये बताइए कि अभी से 3 साल बाद आप अपने आप को कैसे देखते हैं? 3 साल बाद हाँ, थोड़ा चेंज तो सर आएगा। ओके, क्या चेंज आएगा, क्या देख रहे होंगे आप? अच्छी जॉब होगी, हम्म, बाकी तो सर इतना नहीं है। अच्छा, आपने लिखा हुआ हॉबीज में लिसनिंग टू म्यूजिक। जी सर। मुझे 2 म्यूजिक आर्टिस्ट के नाम बताइए जिसको आप सुनते हैं, जो आपके फेवरेट है। जुबेन नौटियाल और हंसराज रघुवंशी। अच्छा, तो जुबेन नौटियाल का कोई एक सॉन्ग बता सकते हैं आप? जुबेन नौटियाल के सर दिल गलती कर बैठा है ऐसे करके गाना है। हाँ, ओके, और हंसराज का सर भोलेनाथ का है, ज्यादा सुनते हैं सर। बहुत बढ़िया। सो मुझे इससे पहले कि मैं आपको फीडबैक दूं, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा सर एक क्वेश्चन ये हैगा, जैसे हम वेबसाइट में, जब हम वेबसाइट में अपना एक हेडर के नीचे जब हम एक लाइन लगा, मतलब इसमें लेटेस्ट न्यूज़ चलती रहती है, मतलब उस तरह का जो होता है, जो लाइन बाय लाइन मतलब चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। वो कैसे मतलब लगता होगा, उस हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे इनको कहते हैं टिकर, न्यूज़ टिकर। तो न्यूज़ टिकर के प्लगइन्स भी आते हैं जो कि आपके वेबसाइट में एक शॉर्ट कोड दे देंगे, वो आप प्लेस कर दीजिए और वहां पे वो चलना शुरू हो जाएगा। तो एक तो इसके प्लगइन्स भी हैं, कुछ थीम्स में ये इनबिल्ट भी है, प्रीमियम थीम से खासतौर पे इनबिल्ट भी है। तो अगर आप वर्डप्रेस में सर्च करिएगा प्लगइन्स के अंदर जाकर के न्यूज़ टिकर, तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक सेट ऑफ टेक्स्ट दे देना होता है और वो स्क्रॉल करता रहता है। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, बस इतना ही। So Chirag, now it is time for feedback. चिराग, देखिए आप शुरुआत में इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर करिए। अभी मुझे लगता है आपने जब इंट्रोडक्शन दिया तो वो जैसे जैसे आपका फ्लो था आप बोलते चले गए, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल भी सकते हैं, बट अगर आप उसको 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तो हम उसमें ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में तो ये भी बताएं कि हमारी जर्नी अभी तक कैसी रही, प्लस हम फैमिली वाला पार्ट कवर कर लें कि हम रहते किसके साथ है, कौन से लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? वो एक चीज रहेगा। दूसरा कि जो एक्सपीरियंस है इसमें मेंशन कि आपने मेडिजेस्ट पे काम किया हुआ है, तो मेडिजेस्ट इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए, है ना? वो एक हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल क्लिनिक कहाँ पे है, दिल्ली में कौन से एरिया में है ना? कौन से डॉक्टर हैं जो उसको हेड करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन मार्केटिंग में क्या थी और हम लोगों ने क्या क्या फुलफिल किया, हमने क्या अचीव किया, ये सब आप बता सकते हैं। टॉपिक्स को थोड़ा सा देखने की, रिवाइज करने की जरूरत जरूर है। जैसे सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में हमने आपको कंफ्यूज कर दिया, है ना? तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, इतना कि भाई सामने वाला कोई कुछ भी बोले, मैंने देखा हुआ है ये यही होता है, वो कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा लाना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर पुराने मॉड्यूल की भी, जो आपके छूट गए होंगे। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? जैसे जो मैंने सर कहा था, जैसे एनालिटिक में ये सब होता है, तो मतलब ये हम सर्च तो डाटा तो देख सकते हैं ना, कौन क्या सर्च कर रहा है एनालिटिक्स में? नहीं, आप एनालिटिक्स में सिर्फ खुद का देखते हैं ना, या फिर उन्हीं वेबसाइट का जिसका एक्सेस आपको दिया गया है। आप दूसरी की वेबसाइट का नहीं देख सकते, क्योंकि वो बिना कोड का डेटा कलेक्ट ही नहीं करता। अब आपने एनालिटिक्स बनाया, मान लीजिए apple.com का आपने बना लिया, मगर उस पर वो कोड जब तक नहीं जाएगा तब तक वो डेटा आएगा नहीं, और कोड वो आप डाल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी साइट नहीं है वो, है ना? सो हम सिर्फ खुद की साइट का या उसी वेबसाइट का देखते हैं जिसका हमें एक्सेस मिला है।
ठीक है, सो अच्छा है। और थोड़ा प्रिपेयर करिए, थोड़ा डीप में जाइए हर टॉपिक के ऊपर, थोड़ा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करिए। जितनी चीजें आपके हाथ से गुजरी हैं आप आंसर कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें आपने सिर्फ सुनी हैं या क्लास में भी देखा तो एक बार देखा उसके बाद नहीं देखा, उन चीजों में आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका एक ही तरीका है, टाइम थोड़ा और बिताना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, करिए अच्छे से। थैंक यू सर।